उनका यही प्लान था जी अंजलि को जान से मारने का, क्योंकि भूषण का बीवी और आशुतोष पहले ही बोल कर गया था जी उसको तो हम मर्डर कर दिए, लेकिन अंजलि को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको होने वाला बच्चा को भी मेरे पति को नहीं मारने से पहले भी ये सारे सब जुटे थे, जितनी बुआई थी वो भी सब जुटी थी, पांचों सारे के सारे जुटे थे। तभी तो हमें झूठी अफवाह से बुला के मेरे पति की हत्या की, और फिर ये लोग जुटे ताकि मेरे बच्चे के आने वाले और मुझे दुश्मनी थी। इस बच्चे से क्या दुश्मनी? आप तो उनकी घर की बेटी हैं, फिर भी इतना मेंबर ही इस हत्या में या फिर आपको मारने के लिए साजिश रच रहे थे। अब आपके रिश्तेदार भी आपको मारने के लिए क्यों साजिश? आपको टारगेट किया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है, फायरिंग किया जा रहा है। 4-5 महीने लगभग हो गया आपके पति के ऊपर लूटपाट भी किया है, कई गो बलात्कार का केस है, मर्डर का केस है इसके ऊपर। ये रिकॉर्डिया आदमी चाह रहे कि इस बच्चे को दुनिया में आने ही नहीं देना चाहते, सूरज के सारा अंश मिटा देना चाहते, इसलिए वो लोग ये सब कर रहे हैं। जब अंजलि का जब बच्चा जन्म देने वाली है, 2-4 दिन 5 दिन जितना मैंने अब टाइम लास्ट चल रहा है, तो अब देखिए गेट के सामने आकर के 3 फायरिंग उर्फ भूअर जो है ये बहुत बड़ा उग्रवादी है। अब प्लानिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन उस टाइम ये प्लान बना करके बाहर भाग तो गया। सभी लोग आए, गांव के भी कुछ लोग आ गए थे, अगल बगल के भी लोग आ गए थे, सारे जन उठ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक पॉइंट, हम आपके संग प्रिंस मिश्रा। देखिए उस वक्त करीबन 1:30 बज रहा था रात के, और उसी वक्त वो लोग मेरे जो बुआ के लड़के और के आशुतोष आके लड़के सब फायरिंग करके गए थे। आशुतोष आए थे आपके बुआ के लड़के? हाँ, क्योंकि सारी बुआ इकट्ठी हुई है और उनके साथ ये भी है उत्तम गिरी का लड़का आशुतोष गिरी। पहले तो आपके बड़े पापा मम्मी मतलब आपके फैमिली मेंबर ही इस हत्या में या फिर आपको मारने के लिए साजिश रच रहे थे। अब आपके रिश्तेदार भी आपको मारने के लिए क्यों साजिश रच रहे हैं? मेरे पति को मारने से पहले भी ये सारे सब जुटे थे, जितनी बुआई थी वो भी सब जुटी थी, पांचों सारे के सारे जुटे थे। तभी तो हमें झूठी अफवाह से बुला के मेरे पति की हत्या की, और फिर ये लोग जुटे ताकि मेरे बच्चे के आने वाले और मुझे मारने के लिए। कल रात को क्या हुआ था जिस प्रकार से बताया गया और लोगों के द्वारा कि 3 गोली फायरिंग हुई थी यहाँ पे आपके दरवाजे पे चढ़ के, जब कैमरा ऑफ था, आप लोगों का काम चल रहा था सीसीटीवी कैमरे का तब? जी हाँ, वो लोग फायरिंग 3 गोली यहीं पे करके गए थे। हमारे वो गांव के चौकीदार थे, वही प्रशासन को बुलाए थे। कब से चौकीदार लगातार आपके दरवाजे पे रहते हैं? देखिए हो गया 2-3 महीना। 2-3 महीना हो गया। डेली रात को यहाँ पे आते हैं वो चौकीदार, रात भर रहते हैं। देखिए वो लोग चाह रहे कि इस बच्चे को दुनिया में आने ही नहीं देना चाहते, सूरज के सारा अंश मिटा देना चाहते, इसलिए वो लोग ये सब कर रहे हैं। सूरज से दुश्मनी थी, इस बच्चे से क्या दुश्मनी? आप तो उनकी घर की बेटी हैं, फिर भी इतना क्रोध? किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए छपरा जिला का सबसे लाइटेड केस सूरज और अंजलि की कहानी है। हत्या के बाद सूरज के अभी तक एक भी, जैसे इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अभियुक्त का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, और इनके घर इफ्तियार भी कुर्की जब्ती का चिपका दिया गया, फिर भी कोई सरेंडर करने का नाम नहीं ले रहा और प्रशासन पकड़ नहीं पा रही है। अंजलि के जैसे द्वारा आरोप लगाया गया। फायरिंग हुई तो सभी लोग आए, गांव के भी कुछ लोग आ गए थे, अगल बगल के भी लोग आ गए थे, सारे जन उठ गए थे। फिर यहाँ से वो किस दिशा से भागे, कौन से रास्ते से भागे? यही मेरे घर ही और भाग के गए थे वो लोग। वहाँ पे एक गली पड़ता है, उधर से निकल के वो टोल टैक्स उधर ढाला पड़ता है गांव, उधर से निकल गए। तो आप लोग संदेह में थी कि कोई मतलब आपके परिवार का ही है, या फिर आप उन लोगों का चेहरा पहचान ली है? चेहरा तो नहीं पहचान पाए, क्योंकि उस वक्त हम अंदर थे, भैया लोग ऊपर से बस उन लोग 3 आदमी को देखे थे। अच्छा, भैया लोग देखे हैं? हाँ। आप नहीं देखे हैं, लेकिन भैया लोग नहीं देख पाया कोई। चेहरा नहीं देख पाइए। क्या कहिएगा वैसे परिवार के लिए जो लगातार आपको प्रताड़ित करने का कोशिश किया जा रहा है और करते आ रहे हैं? देखिए मेरे तो पहली बात तो उन लोगों से कोई रिश्ता है नहीं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जितने इसमें अपराधी उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले बस। लगातार अभी तक एक भी उनके द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ, प्रशासन के द्वारा नहीं करके जेल भेजा गया, उसके बाद फायरिंग होती है, प्रशासन इस पे एक्टिव नहीं होती है। अब बताइए इस परिवार का क्या हाल होगा? मर्डर के 4-5 महीने करीब तकरीबन बीत चुका है, उसके बावजूद भी एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके बाद घर पे आए दिन फायरिंग होते रहता है, सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों को धमकी मिलते ही रहता है कि सूरज तो मारा ही गया, सूरज की पत्नी अंजलि और उसके पेट में गर्भ में पल रहा बच्चा, उसको भी जिंदा इन लोगों को छोड़ने की टारगेट नहीं है। आखिरकार बहुत लोग प्रेम प्रसंग में शादी करते हैं, इस प्रकार से तो कहीं आप लोगों ने सुना नहीं। आए दिन ये 4-5 महीने की सबसे ज़्यादा लाइटेड केस सिवान छपरा जिले का सारण कमिश्नरी का ये बनते ही जा रहा है। आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आप उनको क्या अब लास्ट में आग्रह करिएगा या फिर उनके विरोध में बोलिएगा अपने परिवार के? देखिए आग्रह तो कुछ नहीं करूँगी उन लोगों को, प्यार से वो लोग मानने वाले हैं क्योंकि वो प्यार से तो मानने वाले हैं नहीं।
सूरज के पिताजी हैं, उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार क्या हुआ था उस रात। क्या हुआ था चाचा उस रात? देखिए 1:30 बजे रात में आकर के हमारे गेट पर 3 फायरिंग हुआ। 3 फायरिंग? जी 3 फायरिंग हुआ। इन लोगों का यही प्लान था जी अंजलि को जान से मारने का, क्योंकि भूषण का बीवी और आशुतोष पहले ही बोल कर गया था जी उसको तो हम मर्डर कर दिए, लेकिन अंजलि को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको होने वाला बच्चा को भी नहीं आने देंगे। आप लोग क्या चाहते हैं कि अंजलि का बच्चा सुरक्षित रहे? लगातार इनकी सुरक्षा आप लोग करते आ रहे हैं, क्या आप लोगों को भी डर है कि सुरक्षा करते करते मेरी भी हत्या हो सकती है? देखिए प्लान तो इन लोगों का यही है। प्लान तो उसी दिन जिस दिन मर्डर हुआ था पूरा हमारा 3 लड़का था ना, उसमें प्लानिंग तो वही था जो तीनों को मारना है, लेकिन फायरिंग तीनों लड़का पर हुआ था, लेकिन जैसे तैसे बचे हुए थे। और बचने के बाद भी तो प्लान है इन लोगों का मारने का। अंजलि और दोनों लड़का का भी जान हमारा खतरा में है, हमारा पूरा परिवार का खतरा है। हम आज बोल रहे हैं आपके सामने, कल बोलें या ना बोले ये हम नहीं बता सकते हैं आपको। एनी टाइम खतरा बना हुआ है। एनी टाइम खतरा बना हुआ है। हाँ, फायरिंग हुआ उसके बाद से पूरी दहशत में आपकी परिवार आ गई हो? माने दहशत में का पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पूरा करीब करीब गांव में ये बात इन लोगों का पता है कि अंजलि का जान कई मारने के लिए कई आदमी से खबर आ रहा है कि अंजलि को मार देंगे, अंजलि को जिंदा नहीं रहने देंगे। हमें प्रशासन से क्या आग्रह करिएगा आप? हम तो प्रशासन से रिक्वेस्ट यही करेंगे जो चौकीदार तो मान लीजिए ड्यूटी दिया गया है, चौकीदार रहता है, लेकिन कोई गार्ड दिया जाए। उनके पास, चौकीदार के पास तो ना हथियार होता है और ना 10 चौकीदार रहते हैं कि आपकी सुरक्षा कर पाएंगे। एक बेचारा सोएगा, उसको भी कोई मारेगा तो वो कहाँ से बचा पाएगा आप? निहत्था आदमी क्या कर सकता है बेचारा। जैसे उस दिन जब फायरिंग होने लगा निकल करके बाहर सब कोई आया, अब फायरिंग के आगे कोई आएगा थोड़े, नहीं आएगा। तो इसलिए जो है हम तो बार बार प्रशासन से यही गुहार लगाएंगे कि कोई गार्ड दिया जाए। देखिए आपने लगातार इस कहानी को सुना होगा अंजलि और सूरज की। लगातार आए दिन ये चर्चा में रहते हैं और हम आपको बता दें कि अंजलि जो है प्रेग्नेंट है, अब माँ बनने वाली है। उनके जो परिवार वाले हैं लगातार इनको मारने की टारगेट करते ही जा रहे हैं और इनके ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर घर पे फायरिंग कराने के माध्यम से हो। हाँ बोलिए, क्या बोलिए? एक बात और हम कहना चाहते हैं, प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो आशुतोष उर्फ भूअर जो है ये बहुत बड़ा उग्रवादी है। अब प्लानिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन उस टाइम ये प्लान बना करके बाहर भाग गया था। आज आया हुआ है, एनी टाइम हम लोग का जान का खतरा है। ये बहुत बड़ा उग्रवादी आदमी है, इसको कम से कम दर्जनों मुकदमा है। कई बार ये जो है बूथ पर लूटपाट भी किया है, कई गो बलात्कार का केस है, मर्डर का केस है इसके ऊपर। ये रिकॉर्डिया आदमी है, इसके ऊपर इसका कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई किया जाए, जी यही हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे। पहले साइबर क्राइम कर चुका है, पहले क्या कर चुका है? अरे वो दर्जनों को नहीं, दर्जनों मुकदमा है, साइबर क्राइम है, मर्डर है, बलात्कार का केस इस पर 2-3 बलात्कार का केस है, कई को दर्जनों से अधिक मुकदमा है इसके ऊपर। उसके बाद भी प्रशासन एक्शन में नजर नहीं आया, अभी तक ले वो अरेस्ट भी नहीं हुआ है, बाहर घूम रहा है। इसलिए हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको कम से कम जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। जल्द से जल्द अरेस्ट? हाँ। अच्छा, गिरफ्तारी किसी की हुई है? अभियुक्त की गिरफ्तारी देखिए उस टाइम हुआ था जिस दिन मर्डर हुआ था, 2-3 लेडीज को, 2 लेडीज एक बुढ़ा को हुआ था। उसके बाद किसी का आज तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। सब बाहर घूम रहा है, हथियार लेस घूम रहा है। हथियार लेस? हाँ, हमेशा घूम रहा है। देख रहे हैं, देखिए इसके पहले कम से कम 2-3 बार जो है फायरिंग हुआ है। मीडिया वाला आए थे उस टाइम, उनके सामने जो है फायरिंग हुआ था। 7 फायरिंग हुआ था, 4 एक तरफ, 3 एक तरफ। आइए देखिए, जब अंजलि का जब बच्चा जन्म देने वाली है, 2-4 दिन 5 दिन जितना मैंने अब टाइम लास्ट चल रहा है, तो अब देखिए गेट के सामने आकर के 3 फायरिंग हुआ है। 3 फायरिंग हुआ है। इनमें ये लोगों का साजिश है, यही लोग है, दूसरा कोई नहीं है, यही है, यही सब है, यही है। इसके बीबी है, भूषण के बीबी है, और ये आशुतोष है, और ये पहले वाले जो है मर्डर में वो है सब। अच्छा, उनके घर में कोई 2 शादी हुआ है किसी बुजुर्ग आदमी का, मतलब पिता समान आदमी? देखिए 2 नहीं हुआ है, ये सब कुछ रिकॉर्ड वाला आदमी है। नाबालिग महाराष्ट्र से एक लड़की को लेकर के, इसका भाई का जो शादी हुआ है नाबालिग लड़की से हुआ है। मेदार में ले जा करके नाबालिग लड़की से शादी किया है। इसका पापा का जो है वो 2 थी के शादी हुआ है, बड़े पापा का नहीं हुआ, भगा के किया है। और ये जो लड़की फड़की माने इन लोगों का लेस है, क्लेटकर लेस आदमी है सब इन लोगों का। ये सब उग्रवादी है, सब ये सब उग्रवादी है, इनका रिकॉर्ड है। हाँ, दर्जनों मुकदमा इन लोगों पर है। अभी हम लोग मैंने समझ लीजिए दर्जनों मुकदमा है इन लोगों के ऊपर, रिकॉर्ड वाले आदमी है सब ये। बलात्कार, मर्डर, ये इलेक्शन में बूथ लूटना, भागना जाना, माने ये कैरेक्टर लेस आदमी है सब।